Welcome everybody. My name is Pratyush Saini and we are going to start a new chapter, Introduction to 3D Geometry. This is chapter number 12 of the class 11th mathematics textbook. Okay. So first of all, let us see what all topics we will be covering in this video. First of all, we will see what are coordinate axes and coordinate planes in a three-dimensional space. Then we will see coordinates of a point in 3D space, that how can we locate a point in the three-dimensional space. Then we will see what are direction cosines and direction ratio. So let us start the video. First of all, let us see why do we need to study three-dimensional geometry. So in the real world, everything you see is a three-dimensional shape, has some length, breadth and height. Just simply look around and observe. Even a thin sheet of paper has some height. ठीक है, तो जो रियल वर्ल्ड में हम ऑब्जेक्ट्स इनकाउंटर करते हैं, सो दे ऑल आर थ्री डायमेंशनल शेप. उनकी अपनी एक लेंथ होती है, उनकी अपनी एक ब्रेड्थ होती है और उनकी अपनी एक हाइट होती है. ठीक है, तो हमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल स्टडी करने के लिए. ठीक, फॉर एग्जांपल आपको किसी मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, या फिर आपको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है कि उनका मूवमेंट कैसे होता है अराउंड सन, या फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें 3D ज्योमेट्री की स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है. So let us start the main chapter now. First of all, let us see what are coordinate axes in 3D space. So to locate a point in the three-dimensional space, we need some extra references as compared to locating a point in the 2D plane. So जैसे 2D plane में हमें एक point locate करने के लिए हमने दो axes define करी थी. Those were x and y axis. ठीक है, so 3D space में अगर हमें कोई point locate करना है तो उसके लिए हमें तीन axes चाहिए होती हैं. So we defined a third type of axis which is known as the z-axis. So in addition to x and y axis, we have yet another third type of axis known as z-axis. So overall अब हमारे पास तीन axes हैं 3D space में. These are x, y and z-axis. This z-axis is perpendicular to both the x and y axis and passes through the intersection point of x and y axis, formerly known as the origin of 3D space. तो ये जो z axis होती है ये x और y axis से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, और ये x axis पास करती है, z axis पास करती है x और y axis के इंटरसेक्शन पॉइंट से. ठीक है, तो ये जो तीनों एक्सिस हैं x, y और z, इन तीनों का एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट वी कॉल एज द ओरिजिन ऑफ 3D स्पेस. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेट प्लेन्स. ठीक है, so just like the x and y axis together make up the xy plane, when we consider z axis also, we get additional two types of plane known as xz plane and yz plane. So जैसे x और y axis की हेल्प से हमारा एक xy प्लेन बनता था, तो अब अगर हम एक और एक्सिस डिफाइन करते हैं सो हमारे पास दो एडिशनल प्लेन फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, सो द प्लेन फॉर्म्ड बाय x एंड z एक्सिस. तो जो x और z एक्सिस से प्लेन फॉर्म होगा, इतना इसका मतलब ये जो ग्रीन वाला प्लेन है जो x और z एक्सिस से x और z एक्सिस से ऑरेंज वाला प्लेन फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज नोन एज द xz प्लेन. एंड जो प्लेन y और z एक्सिस से फॉर्म होगा दैट इज नोन एज yz प्लेन. सो y और z एक्सिस से ये ग्रीन वाला प्लेन फॉर्म हो रहा है, तो इस प्लेन को हम बोलेंगे yz प्लेन. ठीक है, और ये ब्लू वाला हमारे पास xy प्लेन ऑलरेडी है. ठीक है, सो ओवरऑल वी हैव थ्री प्लेन्स नाउ, xy, yz एंड z. ठीक, now these three planes intersect along the x, y and z axis. ठीक है, सो ये तीनों प्लेन्स x, y और z एक्सिस में इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये x एक्सिस कंसिडर करेंगे तो इस पे ऑरेंज वाला और ब्लू वाला प्लेन इंटरसेक्ट हो रहा है. इसका मतलब xy और xz प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं x एक्सिस पे. ठीक है, ऐसे ही y एक्सिस पे करेंगे तो उस पे xy और yz प्लेन इंटरसेक्ट हो रहा होगा. ठीक है, सो कोई भी दो प्लेन्स उठाएंगे तो वो किसी एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, now all of these three planes xy, xz and yz are mutually perpendicular to each other and divide the whole space into 8 different octaves. now ये जो तीनों planes हैं ये एक दूसरे से mutually perpendicular हैं and ये पूरे 3D space को
8 डिफरेंट ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे 2D स्पेस में x और y एक्सिस मिलके हमारे xy प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करती थी, ऐसे ही ये तीनों प्लेन्स मिलके हमारे पूरे 3D स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स एंड ऑक्टेंट्स मतलब 8 ऑक्टेंट्स, ठीक है। सो जैसे 1 2 3 4 ऑक्टेंट्स xz प्लेन के ऊपर एंड 4 ऑक्टेंट्स xz प्लेन के नीचे, ठीक है। सो ओवरऑल देयर आर 8 ऑक्टेंट्स, ठीक है। जैसे इस फिगर में सिर्फ 6 विजिबल हैं पर 2 इसके पीछे हैं, ठीक है। सो ओवरऑल देयर आर 8 ऑक्टेंट्स। सो अब हम ऐसे साइन से देख सकते हैं कि ऑक्टेंट्स की नंबरिंग क्या होगी। जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट है, इसमें x y एंड z पॉजिटिव, ठीक है। सो जो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y और पॉजिटिव z वाला ऑक्टेंट है, इसको हम नंबर करते हैं 1, ठीक है। ऐसे ही जब y एंड z पॉजिटिव होंगे और x नेगेटिव होगा, मतलब ये वाला ऑक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे x नेगेटिव एंड y एंड z पॉजिटिव, सो ये दूसरा ऑक्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही हम 8 के 8 ऑक्टेंट्स को देख सकते हैं बाय यूजिंग द साइंस ऑफ द एक्सिस ऑन विच दे आर लोकेटेड, ठीक है। नाउ लेट अस सी अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। हम कैसे एक पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं 3D स्पेस में, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P in 3D space is the ordered triplet x, y, z, denoting the perpendicular distance of P from yz, xz and xy plane respectively, ठीक है। सो जो कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट का जो कहीं भी लोकेटेड हो सकता है 3D स्पेस में, वो एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता है x, y एंड z, ठीक है। जहाँ पे ये जो x है ये P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है yz प्लेन से, एंड ये जो y है ये p की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है xz प्लेन से, एंड ये जो z है ये p की परपेंडिकुलर प्लेन है yz प्लेन से, ठीक है। सो ये zx xz प्लेन है, सो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, दिस इज नोन एज y। सिमिलरली वी हैव x एंड वी हैव z, ठीक है। सो इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। सो गिवन अ पॉइंट इन स्पेस वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर PA ऑन द xy प्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल PA से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं xy प्लेन पे, ठीक है, विद A एज द फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको मार्क कर देते हैं पॉइंट A। देन फ्रॉम द पॉइंट A वी ड्रॉ परपेंडिकुलर AB टू द x एक्सिस मीटिंग इट एट B। सो हम पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं x एक्सिस पे, और इस परपेंडिकुलर का फुट हम इसको बोल देते हैं B, ठीक है। लेट OB बी x, AB बी y एंड PA बी z, ठीक है। सो ये जो PA डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं z, एंड दिस AB डिस्टेंस इसको हम बोल देते हैं y, एंड ये जो ओरिजिन से B की डिस्टेंस है इसको हम बोल देते हैं z, ठीक है। सो दीज x, y एंड z आर कॉल्ड द x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द पॉइंट P इन द स्पेस, ठीक है। सो ये जो तीनों डिस्टेंसेज हैं x, y एंड z, ठीक है, इसको इस ऑर्डर ट्रिपलेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं 0, 0, 0, ठीक है। Now let us see the general form of the coordinate lying on the coordinate axis, ठीक है। So for a point P lying on the xy plane, it has coordinates of the form x, y, 0, ठीक है। So अगर आप xy plane पे कोई भी पॉइंट देखेंगे तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस xy प्लेन से 0 है, ठीक है। तो xy प्लेन के हर पॉइंट्स पे का जो z कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो ट्रिपलेट का थर्ड एलिमेंट है, दिस विल बी 0, ठीक है। ऐसे अगर हम xz प्लेन में देखेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, एंड yz प्लेन में उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। सो फॉर अ पॉइंट P लाइंग ऑन द x एक्सिस, ठीक है, तो अगर आप x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट देखेंगे तो उसका जनरल फॉर्म होगा x, 0, 0, ठीक है। उसका बस x डिफाइन होगा और y और z 0 होगा, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग प्लेन से डिस्टेंस 0 है, ठीक है। Similarly, for a point P lying on the y-axis, its coordinate has general form 0, y, 0, and similarly z-axis पे कोई भी point है तो उसका जनरल फॉर्म होगा 0, 0, z, ठीक है। Now the last topic is direction cosines and direction ratios, ठीक है।
So if alpha, beta and gamma are the angles made by a line OL with the x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosines of the line OL and denoted by L, M and N respectively. ठीक है. So कोई भी लाइन लेते हैं अगर हम OL 3D स्पेस में, ठीक है, ये जो लाइन एंगल बनाएगी हमारी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से, तो इन तीनों एंगल्स को हम नाम देते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है. सो जो ये तीन टर्म्स हैं cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन OL. लाइन OL की डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है. दीज आर cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा. ठीक है. सो इनको हम डिनोट करते हैं L, M और N इससे. ठीक है. सो L विल बी cos अल्फा, M विल बी cos बीटा एंड N विल बी cos गामा. ठीक है. सो इफ L, M and N are the direction cosines of a line and A, B, C are numbers such that A, B, C are proportional to L, M and N. ठीक है. तो A, B, C इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन. ठीक है. सो कोई भी अगर हम 3 नंबर्स पिकअप करते हैं A, B, C एंड ये तीनों नंबर्स L, M, N से प्रोपोर्शनल है. ठीक है. मतलब L A से प्रोपोर्शनल है एंड M B से प्रोपोर्शनल है एंड N C से प्रोपोर्शनल है. ठीक है. तो इस ट्रिपलेट को A, B, C इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन. ठीक है. सो ये डिफरेंस था डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में से. ठीक है. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.